याद रखिए और अच्छी तरह याद रखिए, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का भी पैगाम है, ये हुजूर मुफ्ती आजम उड़ीसा का भी पैगाम है, ये हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का भी पैगाम है, ये हुजूर सैयदी आला हजरत का भी पैगाम है, ये सरकार गौसे पाक गरीब नवाज महबूब इलाही साबिर पाक, ये सारे बुजुर्गों का पैगाम है कि सबसे मोहब्बत कीजिए, मगर सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत कीजिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए। सबकी तारीफ कीजिए, मगर सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की कीजिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ कीजिए। सबके गुण गाइए, लेकिन सबसे ज्यादा किसी के गुण गाइए तो मुस्तफा जाने रहमत के गुण गाइए। इसलिए कि याद रखना, किसी के हम पर इतने एहसानात नहीं हैं जितने एहसानात आमिना के लाल के हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, जो हम खा रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, ये जिंदगी आमिना के लाल का सदका है, ये कुरान जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है, ये इस्लाम जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है। अरे जिसको जो कुछ मिला है सब मुस्तफा जाने रहमत के दर से मिला है। ये जो रोजियां मिल रही है, ये जो इज्जतें मिल रही है, ये जो सरबुलंदियां मिल रही है, वो सब मुस्तफा जाने रहमत के सदके में है। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों। जानशीने हुजूर मुफ्ती आजम उड़ीसा हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अली रसूल कुद्दूसी साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली, बिरादर मुकर्रम व मुअज़्ज़म हजरत अल्लामा अरफ़ रसूल साहब क़िबला अज़हरी वली अहद खानकाए आलिया, हजरतुल अल्लाम खतीब बेबाक हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अजहर अहमद अजहरी साहब, शहजादे हुजूर फ़कीह मिल्लत बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मूसा रज़ा, बिरादर मुकर्रम व मुअज़्ज़म हजरत सैयद अता मोहिउद्दीन साहब क़िबला वो जमी अर्श वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये महफिल हुजूर मुफ्ती आजम उड़ीसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद हुई, और अब ये आखिरी लम्हात है, बल्कि दुआ की कबूलियत का वक्त है। मैं यकीनन आप लोगों की मोहब्बत का बेपनाह मशकूर हूँ कि आप रात के आखिरी पहर में भी पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठे हुए हैं। खानकाहें बोल चुकी हैं, दरसगाहें भी अपने इल्मी फ़यूज़ व बरक़ात को आप पर बरसा चुकी है, और अब आपने मुझे बतौर इम्तिहान आखिर में आप से कुछ अर्ज़ मारूज़ के लिए हुक्म फरमाया है। मैं बहुत देर तक के आपको इम्तिहान में नहीं रखूँगा। हुजूरे मुफ्ती आज़म उड़ीसा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की बरक़ात आपने अपने दामन में ली, सब बुजुर्गों के फ्यूज़ व बरक़ात आपने अपने दामन में समेटे। अब मैंने आया करीमा की जो तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलादुन नबी का महीना शुरू हो चुका है, और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ईद मिलादुन नबी जो है वो ईदों की ईद है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे अजीम तरीन खुशी जो हमें मयस्सर है वो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की शक्ल में है। याद रखिए
और अच्छी तरह याद रखिए, ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का भी पैगाम है, ये हुजूर मुफ्ती आजम उड़ीसा का भी पैगाम है, ये हुजूर उज्जतुल इस्लाम का भी पैगाम है, ये हुजूर सैयदी आला हजरत का भी पैगाम है, ये सरकार गौसे पाक गरीब नवाज महबूब इलाही साबिर पाक, ये सारे बुजुर्गों का पैगाम है कि सबसे मोहब्बत कीजिए, मगर सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत कीजिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए। सबकी तारीफ कीजिए, मगर सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की कीजिए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ कीजिए। सबके गुण गाइए, लेकिन सबसे ज्यादा किसी के गुण गाइए तो मुस्तफा जाने रहमत के गुण गाइए। इसलिए कि याद रखना, किसी के हम पर इतने एहसानात नहीं हैं जितने एहसानात आमिना के लाल के हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, जो हम खा रहे हैं ये आमिना के लाल का सदका है, ये जिंदगी आमिना के लाल का सदका है, ये कुरान जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है, ये इस्लाम जैसी अजीम नेमत आमिना के लाल का सदका है। अरे जिसको जो कुछ मिला है सब मुस्तफा जाने रहमत के दर से मिला है। ये जो रोजियां मिल रही है, ये जो इज्जतें मिल रही है, ये जो सरबुलंदियां मिल रही है, वो सब मुस्तफा जाने रहमत के सदके में है। मेरे इमाम कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दो। सब कुछ हुजूर का सदका है, सारी नेमतें हुजूर का सदका है। लेकिन यहाँ मैं बतौर शिकवा आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग खाते हुजूर का है, गाते किसी और के, सदका हुजूर का लेते हैं। बताओ किसी का इतना एहसान है, खुदा भी मिला तो उन्हीं की वजह से मिला, रब का पता भी मिला तो उन्हीं की वजह से मिला। मगर आज अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जितना जिक्र होना चाहिए, क्या हम हुजूर अलैहिस्सलाम का उतना जिक्र करते हैं? नहीं करते। अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं करते। घरों में क्या करेंगे, मैयतों में क्या करेंगे? अब तो रसूलुल्लाह का जिक्र जलसों में भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के डंके जलसों में भी वैसे नहीं बज रहे हैं जैसे कि बजना चाहिए। सुनियो, हमने इश्क मुस्तफ़ा का दावा सबसे ज्यादा किया है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि इश्क के दावेदारों, हमारे बच्चों के बारे में हजरत मुफ्ती साहब किबला भी फरमा रहे थे, शम्स मिल्लत के बच्चे मुर्तद हो रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे बच्चे कभी मुर्तद न होते अगर हमने उन्हें रसूलुल्लाह की जात पिलाई होती, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात पिलाई होती। बल्कि मुर्तद होना तो दूर की बात, हुजूर का सच्चा इश्क दिया होता तो हमारे बच्चे शराबी भी ना बनते। इसलिए कि तवज्जो करें, एक वक्त में दो नशा नहीं हो सकता। अगर आप नशे में नहीं हैं तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, आपकी तवज्जो है, इसलिए कि आप थक भी गए हैं, पक भी गए हैं। मैं मजीद आपको ना थकाना चाहता हूं ना पकाना चाहता हूं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है जिसके जिक्र से मुर्दे भी जी उठते हैं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है जिसके नाम पे कंकर भी बोल पड़ते हैं। मैंने तो जिक्र उसका छेड़ा है, अल्लाह अकबर, जिसका जिक्र सिर्फ मखलूक नहीं करती बल्कि खालिक भी जिसका जिक्र करता नजर आता। बल्कि हमारी आमद का मकसद भी यही है। अरे कौन क्यों आया, कौन क्यों आया ये तो वो जाने, लेकिन हमारा इमाम कहता है दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इश्क दे देते तो हमारे बच्चे नशा भी ना करते। नशे से सब परेशान है, क्यों नहीं करते? इसलिए कि एक वक्त में, तवज्जो है आपकी, एक वक्त में दो नशा नहीं हो सकता। जो नशेड़ी है वो अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसको ज्यादा अच्छा जानता हूं क्योंकि मैं भी नशे में हूं। हाँ, नशे वाला नशे के टॉपिक को अच्छी तरह जानता है। नशा
एक वक्त में दो चीजों का नशा नहीं हो सकता, एक वक्त में एक ही नशा होगा, दूसरा नहीं होगा। मैं इसीलिए तो कहना चाहता हूं, ये इमली का नशा, ये शराब का नशा, ये जुए का नशा, ये तकब्बुर का नशा, ये घमंड का नशा, ये दौलत का नशा, ये जवानी का नशा, ये हसद का नशा, ये किब्र का नशा, ये नसब का नशा, ये इल्म का नशा, ये इबादत पर घमंड और तकब्बुर का नशा। अरे कोई नशा ना होता, सिर्फ एक नशा कर लेते, आमिना के लाल के इश्क का नशा। ये वो नशा है, ये वो नशा है, हर नशा गिरा देता है, ये नशा गिरे हुओं को उठा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर अपने बच्चों को नशे से बचाना, हर नशे से बचाना, नशा इश्क रसूल दे दो। अरे नशा दूसरी चीजों का करेंगे तो गटरों के किनारे पड़े रहेंगे। इश्क रसूल का नशा एक हबशी को होता है तो हबशी के तलवे काबे की छत पे नजर आते हैं, काबे की छत हबशी के कदमों के नीचे नजर आती है। इसलिए ये नशा दो, नशा इश्क रसूल दो। न घमंड का नशा होगा, न तकब्बुर का नशा होगा, न शराब का नशा होगा। और जब शराबी नहीं बनेगा तुम्हारा बच्चा इश्क रसूल